लेकिन वो लोगों को वही नहीं करना है, लोगों को बाहरी उपाय ज़्यादा चाहिए, चमत्कार चाहिए। चमत्कार नहीं है ये, अपने कर्म को बदलो। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, चेंज योर सेल्फ एंड यू विल चेंज योर डेस्टिनी डेफिनेटली। सो श्री गणेश जी की पूजा करना ये डेफिनेटली केतु को सौम्य नहीं बनाता है, लेकिन ये रेगुलेट करता है। ओम गंग गणपतये नमः। अगर लग्न अग्नि तत्व का हो और गुरु का हो, और गुरु अगर छठे स्थान में पड़ा हो, तो वो व्यक्ति को मधुमेह की संभावना है। ये दोष नहीं है, ये स्ट्रक्चर है उसका कर्म बंधन से। ये ग्रह ऐसे इधर के उधर नहीं आते। मुझे ये जानना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली को देख के क्या आप उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था का पता लगा सकते हैं? 100%। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ज्योतिष भास्कर सुशील कोराड सर। वेलकम सर। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये जाना कि ज्योतिष का आधार क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, कुंडली क्या है, कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं, और ओवरऑल ज्योतिष कैसे आपके जीवन पे इफेक्ट करता है। आज इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि किसी व्यक्ति विशेष पर ज्योतिष का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी जिंदगी के कौन कौन से आयाम ज्योतिष से प्रभावित होते हैं या उसकी कुंडली से प्रभावित होते हैं। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड सर। थैंक यू। और पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि किसी व्यक्ति की कुंडली देखने के बाद ऐसी कौन सी चीजें हैं उस इंसान के व्यक्तित्व की जो हमें एट द फर्स्ट साइट समझ में आती है? इमीडिएटली, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये पंच महाभूत या पंच तत्वों से बना हुआ एक प्रकार का गणित है। कोई भी कुंडली और पत्रिका ये उस व्यक्ति के जातक के जन्म समय पर, जन्म स्थली, जन्मदिनी रहने वाले आकाश में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है। तो उस वक्त ये पंच महाभूत या पंच तत्वों में से कौन सा तत्व उसके ऊपर कार्यरत है, ये उसके लग्न पत्रिका से पता चलता है। सिर्फ लग्न पत्रिका या लग्न स्थान या प्रथम स्थान या धनु स्थान, इससे पत्रिका का 50% काम हो जाता है। लग्न स्थान ही डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति पर कौन सा तत्व हावी है। अग्नि तत्व के व्यक्ति जो होते हैं वो डेफिनेटली एग्रेसिव होते हैं। लग्न है ये, बाकी के ग्रहों का इम्पैक्ट, बाकी के स्थानों का इम्पैक्ट डेफिनेटली है। लेकिन लग्न स्थान में अगर अग्नि तत्व हो तो व्यक्ति ये इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, एग्रेसिव होता है, कई बार वो स्वाभिमानी होता है, रिलेशनशिप्स में कभी उनको प्रॉब्लम आ जाता है। ये सब चीजें सिर्फ एक अग्नि तत्व का लग्न स्थान बताता है कि ये व्यक्ति अधिकार योग प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से पत्रिका से प्रथम स्थान से ही 50% जानकारी आपको मिल जाती है। बाद में लग्न स्थान का अधिपति कहाँ पर पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर धनु लग्न है, धनु लग्न का अधिपति गुरु जिस स्थान से पड़ा होता है, जिस स्थान पे अगर वो स्थान उच्च हो तो व्यक्ति डेफिनेटली प्रोग्रेस लाइफ में कर देगा। लग्न स्थान में लग्नेश या लग्न स्थान में खुद उस स्थान का अधिपति, माने धनु लग्न है और धनु लग्न का लग्नेश जो गुरु है वो अगर लग्न स्थान में हो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग्न हो जाता है। लग्न स्थान में जो नक्षत्र होते हैं वो व्यक्ति का व्यक्तिमत्व प्रदर्शित करते हैं। चंद्र राशियों से सिर्फ मानसिकता, जब आपका जन्म होता है तो आकाश में चंद्र जिस राशि में होता है वो आपकी राशि, लेकिन पूर्व दिशा में जो राशि उदित होती है वो लग्न स्थान पत्रिका के प्रथम स्थान में आती है, उसे बहुत महत्व है। सेकंड जो पत्रिका का जो स्थान होता है या जिसे हम भाव कहते हैं, द्वितीय भाव जो आपके कुटुंब या धन स्थान के बारे में आपको बताता है। डेफिनेटली ये जो 12 भाव है या 12 स्थान है 30 अंश के प्रत्येकी, ये 360 डिग्री के आप खुद हो। ये 12 भाव से हर एक भाव पर एक एक ग्रंथ लिखा गया है कि जिसकी जानकारी लेने से आपको उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। अगर किसी व्यक्ति के सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो या कोई बहुत मैलिफिक नेचर के प्लैनेट्स हो तो संसार सुख में बाधा आती है। वो ग्रह कुछ नहीं करते, लेकिन ये आपका कर्म बंधन है, प्राक्तन है। डेफिनेटली आपके लाइफ में इस प्रकार की घटना घटित होती है। ये आप लेके आए हो। जैसे आपने सप्तम स्थान के बारे में कहा कि वहां से आपके वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाता है, उसके कैलकुलेशंस होते हैं। तो इस सवाल पे तो मैं आगे आऊंगा ही, क्योंकि बहुत लोगों का जब कुंडली या ज्योतिष देखने का मन करता है तो सबसे पहले इसी बारे में वो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी शादी या वैवाहिक जीवन कैसे होगा। लेकिन मुझे ये पूछना है, जैसे आपने बताया कि जैसे किसी भी व्यक्ति का जो लग्न है या उसका जो नक्षत्र है उसके ऊपर उस व्यक्ति का स्वभाव निर्भर करता है। तो
मुझे ये पूछना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, मतलब या पर्सनैलिटी के ऐसे कौन से ट्रेट्स होते हैं जो बताते हैं कि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह स्ट्रांग है, अच्छा है या खराब है, वो कैसे पता चलता है? जैसे कि एक उदाहरण मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की कुंडली में बुध खराब है तो उसकी वाणी बहुत खराब होगी। तो ऐसी कुछ चीजें व्यक्ति को देख के कैसे पता चल सकती है? यस, डेफिनेटली पत्रिका का अध्ययन या पत्रिका का स्टडी डेफिनेटली व्यक्ति के व्यक्तिमत्व पर प्रकाश डालता है। अभी मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं कि जो जन्म कुंडली या पत्रिका गुणमिलन के लिए आते हैं। गुणमिलन ये बहुत ही जनरलाइज है, इसका अभी के जमाने में इसका इम्प्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, क्योंकि सब अभी क्राइटेरिया बदल गए हैं। उसको जरूर आप ले लीजिए, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तिमत्व और उसका संपूर्ण चारित्र्य या उसके पर्सनालिटी के बारे में आपको उनकी पत्रिका इन डिटेल स्टडी करना पड़ता है, जो पत्रिका में आपको स्पष्ट नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, सप्तम स्थान में पापग्रह होने से सिर्फ शादी खराब होती है ऐसे नहीं है, उसके लिए शुक्र भी खराब होना चाहिए या नीच होना चाहिए। सप्तम स्थान पर किसी पापग्रह की दृष्टि होनी चाहिए तो शादी में प्रॉब्लम आता है। सप्तम स्थान में अगर वक्री ग्रह हो तो प्रॉब्लम आता है। लग्न, अगर लग्न स्थान में ऐसे प्रकार के ग्रह हो कि जो ऐसी मानसिकता क्रिएट करते हैं कि जो शादी के लिए कंड्यूसिव नहीं है, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। सप्तम स्थान, पंचम स्थान, नवमांश पत्रिका, इन सबका अभ्यास, शुक्र का अभ्यास और महिलाओं के पत्रिका में सूर्य का अभ्यास, ये सब इनका एक मिलजुल के इफेक्ट आपको फिर आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। सिर्फ एक ग्रह या एक राशि ऐसा कभी भी नहीं करना। इसीलिए मैं कहता हूँ गुणमिलन करने से ज्यादा उस जातक की पत्रिका क्या दर्शाती है, इसको बहुत महत्व है। वक्री ग्रह ये बुरे नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली शार्प होते हैं पत्रिका में। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र अगर केतु के साथ में हो तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि जो शादी के लिए अच्छा नहीं है। कई बार मैं सुनता हूँ कि लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, ये बहुत ही जनरल कंसेप्ट है। मंगल होना ये बुरी बात नहीं है, मंगल अधिकार योग है, लेकिन पत्रिका में शुक्र, केतु, सप्तम स्थान, नवमांश पत्रिका और लग्न, पंचम स्थान, इनका अभ्यास बहुत जरूरी है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका गुरु वक्री होता है, जिनका हेड पर गुरु वक्री होता है, मतलब लग्न स्थान पे वक्री गुरु, वो व्यक्ति अहम भाव इतना ज्यादा रखते हैं कि मैंने जैसे कहा कभी भी वो बदल नहीं सकता है। तो इसका परिणाम फिर शादी पर होता है। इसका उल्टा, अगर सप्तम स्थान में वक्री ग्रह हो, जैसे वक्री गुरु हो, तो डेफिनेटली ये एक प्रकार का सेपरेशन या डाइवोर्स का पत्रिका बनता है। गुरु पत्रिका में देखना ही पड़ता है, संतति सौख्य के लिए भी गुरु देखना पड़ता है, नहीं तो मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं। अभी आपने बताया कि जैसे शादी किसी को करनी है तो कुंडली देख के, उसका सप्तम स्थान देख के वो आगे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये जानना है कि किसी व्यक्ति की कुंडली को देख के क्या आप उसकी मानसिक और शारीरिक अवस्था का पता लगा सकते हैं? 100% यही इम्पोर्टेंट है। कुंडली देख के, उसका लग्न देख के, लग्न में जो राशि है वो किस तत्व की है ये देख के उसकी मानसिकता का पता चलता है। चंद्र कौन से राशि में है और कौन से नक्षत्र में है, इससे उसका थॉट प्रोसेस पता चलता है, उसके रिएक्शन उसके लग्न के नक्षत्र से पता चलता है। धनु लग्न, फॉर एग्जाम्पल, फिर से वो लग्न लेता हूँ जो अग्नि तत्व का लग्न है, लेकिन अगर वहाँ मूल नक्षत्र है तो वो व्यक्ति को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, उसके खुद के विचार होते हैं और वो खुद के बलबूते पे आगे आता है। वो बहुत ही अच्छा कर्तृत्ववान बन सकता है, सब ग्रहों की उसको सब ग्रह उस तरह से हो तो। लग्न, मूल नक्षत्र, इसे लोग पराक्रमी व्यक्तिमत्व ऐसा कहते हैं। धनु राशि में मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, 2-3 धनु लग्न और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ठीक है, वो व्यक्ति रसिक बन जाता है। धनु लग्न और मूल नक्षत्र, वो व्यक्ति बाणेदार और कणखर बन जाता है। धनु लग्न और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र अधिकार योग है। ये आपको पता है क्या कि विंटर में जब नवंबर दिसंबर में जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य होता है तो जो मक्खियाँ होती है, जिसे हम मधुमक्खी कहते हैं, उनके छाते बनना स्टार्ट हो जाता है। इस नक्षत्रों के विशिष्ट परिणाम है। आप कार्तिकी पौर्णिमा जब होती है तो आप देखते हैं कि भूगर्भ में सोना बनना स्टार्ट हो जाता है, शरीर में सोना बनना स्टार्ट हो जाता है, सुवर्ण और तत्व। इसीलिए कार्तिकी पौर्णिमा का महत्व है। मैं ये कहता हूँ इन नक्षत्र, मतलब कृत्तिका नक्षत्र, कार्तिकी पौर्णिमा,
इस तरह से जो मूला नक्षत्र है ये धनु राशि में बहुत ही कारगर होता है, कर्तृत्ववान होता है। लेकिन फिर ये रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है क्या? नहीं। कोमल भावनाओं के लिए अच्छा है क्या? नहीं। सो नक्षत्र ये परिणाम देते हैं, आपका व्यक्तिमत्व निर्माण करते हैं। जो पत्रिका देखनी है तो आप थरली देखो ना, सिर्फ गुण मिल गए ये इसको मैं बिल्कुल वैल्यू नहीं देता हूँ, ठीक है, उसको मैं देखूंगा, लेकिन मेरा जो होता है कि वो व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। हर एक व्यक्ति कहता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी गाय जैसी है। अरे मुझे पता है ना क्या है वो, क्योंकि मुझे उसके नक्षत्र पता है, उसका पत्रिका। तो मैं ये कहता हूँ सिर्फ गुण मिलन पे ना जाए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। अगर तत्व भिन्न हो, एक लड़का अगर अग्नि तत्व का और लड़की अगर जल तत्व की हो, तो दोनों में कभी बनेगी नहीं। उसमें अगर अग्नि तत्व में अगर ऐसे नक्षत्र हो जो घातक है, तो फिर वो व्यक्ति डोमिनेट करता ही जाता है। और अगर लड़की भी अग्नि तत्व की हो तो फिर दोनों में झगड़ा और फिर डाइवोर्स हो जाता है। और हमने कहते हैं वो मांगलिक है, ये मांगलिक है, गलत है। सप्तम स्थान वगैरह हम बाद में देखेंगे, पहले मैं लग्न देखूंगा। मैं देखूंगा कि वो लग्न क्या अंश पर है, लग्न बिंदु क्या है, वहाँ नक्षत्र कौन सा है, उससे वो व्यक्ति की मानसिकता का पता चलता है। अगर लग्न अग्नि तत्व का हो और गुरु का हो, और गुरु अगर छठे स्थान में पड़ा हो, तो वो व्यक्ति को मधुमेह की संभावना है डेफिनेटली। अगर सप्तम स्थान में अगर धनु लग्न है, फॉर एग्जाम्पल, हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो सप्तम स्थान में कौन सी राशि आएगी? मिथुन आएगी। 9 के सामने मिथुन आएगी, समझे ना। तो मिथुन राशि ये बुध की राशि है, जिसका गुणधर्म है एक प्रकार का, उसको ये वर्ड है नपुंसक। नपुंसक ग्रहों की ये राशि है। तो इंक्लिनेशन टू गेट मैरिड इज लेस डेफिनेटली। फिर मैं बुधा देखूंगा कि सप्तमेश कहाँ पड़ा है। अगर बुधा भी नपुंसक राशि में हो तो वो व्यक्ति का शादी जल्दी होता नहीं। फिर मैं शुक्र देखूंगा, शुक्र अगर केतु के साथ में है तो, शुक्र राहु के साथ में है तो इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, लेकिन शादी नहीं होती जल्दी। ये पंचम स्थान देखूंगा, नवमांश पत्रिका देखूंगा। नवमांश ये नक्षत्रों से बनती है पत्रिका। उदित नवमांश ये मास्टर की है। आपको नवमांश पत्रिका देखना है, उसका अगर नेचर जानना है तो नवमांश पत्रिका। अगर डिसीजेस के बारे में जानना है, शारीरिक क्षमताओं के बारे में जानना है, तो पत्रिका बहुत कारगर होती है। 7, 8, 9 नंबर की जो राशि होती है वो व्यक्ति के लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में काम करती है। 6ठे नंबर की जो राशि होती है कन्या राशि, वो पेट पर काम करती है। 6ठे नंबर का स्वामी बुध, ये पेट और त्वचा का कारक ग्रह है। अगर 6ठे नंबर में अगर कोई पापग्रह हो या हर्षल जैसे ग्रह हो तो गैस्ट्रिक ट्रबल, या आप व्यक्ति को पेट की बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। अष्टम स्थान में मंगल हो तो सर्जरी के योग आते हैं। सप्तम स्थान में अगर आपको दिखाई दिया शुक्र राहु ये कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, तो व्यक्ति का जो लाइकिंग्स होता है वो एक से ज़्यादा लड़कियों की तरफ होता है। सप्तम स्थान में वक्री गुरु हो तो डेफिनेटली संसार सुख के लिए अच्छा नहीं है। पंचम स्थान में अगर वक्री गुरु हो तो संतति सौख्य के लिए बाधा आती है। केतु हो तो व्यक्ति को संतति सुख नहीं आती है, और लोग कहते हैं उसे फिर पितृदोष है, ये है वो है। यह दोष नहीं है, ये स्ट्रक्चर है उसका कर्म बंधन से। ये ग्रह ऐसे इधर के उधर नहीं आते। आप जो कर्म करते हो उसके अनुसार आपके आत्मा पर संस्कार होते हो, और आप अगला जन्म उसी तरह से लेते हो। ये कर्म बंधन साथ लेके जो आप कहते हो डीएनए और जीन्स उसमें आता है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो कि चलो मैं अभी पितृदोष शांति करता हूँ, मैं क्या कहते काला सर्प दोष शांति करता हूँ। ये अरे इससे कुछ चेंज नहीं होगा भाई। इससे सिर्फ आपको मेंटल पीस मिलेगा, दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू, करना है तो करो भाई, लेकिन श्रद्धा से करो। क्या करना है वो करो, लेकिन आप कहोगे कि मैं कुछ भी करूंगा और मैं इससे निकल जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता है। ये आपके कर्म बंधन है। ओनली थिंग इज टू दैट कि आप काल का गणना है, एक समय बदलता है। जब आपके कारक ग्रह की दशा स्टार्ट होती है तो इसमें से आप निकल सकते हो और अच्छे कर्म करके निकल सकते हो डेफिनेटली। तो ये काल का गणना है। अगर वक्री गुरु है और आप में इतना अहम है कि आप किसी की सुनते ही नहीं हो, और आपको किसी ने कहेगा कि नहीं आपको गुरुवार करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, आप गुरुदेव दत्त की पूजा करो और ये करो वो करो, मैं कहता हूँ ज़रूर करो, लेकिन गुरु की पूजा करो। इसका मतलब आप नम्र हो जाओ। आपका जो ज़्यादा है, जो गुरु तत्व बढ़ गया है, जो बुद्धिमत्ता अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब नाश का कारण है। इसको आप जब सरेंडर करते हो, त्रिगुणात्मक त्रयमूर्ति उसके चरणों में सरेंडर करते हो और साक्षी बन जाते हो, तब आपका गुरु सफल हो जाता है। आप जितना मीठा खाते हो गुरु तत्व बढ़ना स्टार्ट हो जाता। मत खाओ ना, इसके आपका डायबिटीज़ की संभावना है। गुरु की पूजा करते हो इसका मतलब मीठा दान करो, गुरुवार का दिन करो, मतलब वाइट कलर दान करो। आप खुद कम खाओ,
हाँ, मेरा यही सवाल था आगे कि जैसे जैसे आपने अभी डायबिटीज का जिक्र किया, तो ऐसा भी कुछ है कि आपकी तबीयत और आपकी हेल्थ के सारे एस्पेक्ट्स कुंडली देखिए, से देखे जा हेल्थ के सकते हैं? लिए छठा और आठवां स्थान देखा जाता है। 9 नंबर का राशि जो होता है वो लीवर पर काम करता है, और गुरु, ये छठा आठवां स्थान 9 नंबर का राशि माने धनु राशि, और गुरु ये हम शुगर एलिमेंट के लिए देखते हैं। ठीक है, अगर छठे और आठवें स्थान में अगर वक्री गुरु हो तो वो डेफिनेटली डायबिटीज प्रोन होता ही है। अगर गुरु अफेक्टेड हो, गुरु राहु युक्त हो या वक्री हो, तो भी शुगर की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और महिलाओं के लिए गर्भ में डेफिनेटली उनको प्रेगनेंसी के दौरान तकलीफ़ें होती है अगर वक्री गुरु हो तो गुरुदेव दत्त की पूजा करो, उनकी शांति करो, ये करो, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइजेस करो, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम करो, और डेफिनेटली मीठा कम खाओ, वज़न कम करो, ये उसका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना मेंटल एटीट्यूड चेंज करो कि मैं सबसे बड़ा, मैं ये नहीं है। गुरु ये शरण है, समर्पण और एक्सेप्टेंस, ये 2 चीज़ें आप जब अंगीकृत कर लोगे तो गुरु की पूजा हो गई। क्या बात, दैट्स इट, इतना करो। लेकिन वो लोगों को वही नहीं करना है, लोगों को बाहरी उपाय ज़्यादा चाहिए, चमत्कार चाहिए। चमत्कार नहीं है ये, अपने कर्म को बदलो। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, चेंज योर सेल्फ एंड यू विल चेंज योर डेस्टिनी डेफिनेटली। भविष्य ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके भोग भी डेफिनेट है। आपको क्या चाहिए? इजी चाहिए कि मैं यहाँ जाऊँगा, XYZ स्थान पे जाऊँगा और नारायण नाग बड़ी करूँगा और शांति करूँगा और पूजा करूँगा और मुझे एक अच्छा पितृदोष से मुक्त। पितृदोष क्या है? 1, 5, 9 इन स्थानों में जो शुभ स्थान है पत्रिके के, वहाँ राहु और केतु आपको दिखाई दिया तो समझ लेना मेरे कुछ पूर्व कर्म बाकी है, या ये जीन्स में से एक ही टेंडेंसी आया हुआ है। डेफिनेटली कैन यू चेंज इट? नो, यू कैन नॉट चेंज इट, बट डेफिनेटली यू कैन मोल्ड इट। दैट इज बाय वे ऑफ चेंजिंग योर सेल्फ एंड डूइंग सम गुड डीड्स। करो ना, लोगों को करना नहीं है, इजी चाहिए। मैंने इतना पैसा दे दिया, चलो अभी वो देख लेंगे, मेरा शांति हो गया, आई एम आउट ऑफ इट। अरे ऐसा नहीं है भाई, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, काम अपने ऊपर करो ना। सही है, मतलब you have to start it from inside. Of course, it has to be and work on yourself. Right. So मुझे यही पूछना था आगे कि किसी व्यक्ति का कोई ग्रह बलवान है या वीक है, ये ऊपरी स्वभाव से कैसे जाना जा सकता है? जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि किसी व्यक्ति का गुरु वक्री है तो थोड़ा एटीट्यूड और एरोगेंस या क्या होता है कि अहम भाव उसमें ज़्यादा होता है, तो ऐसी और कोई चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति के स्वभाव के बारे में और ग्रहों के बारे में बताती है? डेफिनेटली मिथुन राशि ये कम्युनिकेशन का राशि है, मिथुन राशि ये कंसल्टेशन का राशि है। वो राशि खुद नहीं करती है, आप वहाँ जन्म लेके अपने आप को बनाते हो। मिथुन राशि शोल्डर्स पर काम करती है। मिथुन राशि के लोगों का कम्युनिकेशन स्किल्स या मिडलमैन, ब्रोकर, इसके लिए बहुत कंसल्टेंट करके बहुत अच्छा है। बुध ये कम्युनिकेशन कारक ग्रह है। बुध अगर वक्री हो तो ये व्यक्ति डेफिनेटली बोलने में बड़बोला होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलत चीज़ें बोल देता है कि जिसे हम कहते हैं गाली गलौच और ये चीज़ें। बुध राहु के साथ में हो तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो सकता है। इसका मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो अंधश्रद्धा और इसमें घुस जाता है। बुध राहु युक्त ये स्किन के लिए अच्छा नहीं है। बुध राहु आर्द्रा नक्षत्र स्किन जला देता है, ये जिसे हम आजकल क्या कहते हैं उसको विटिलिगो, इस तरह की बीमारी होती है। ये सब पता चलता है पत्रिका से, डेफिनेटली पता चलता है। बुध जो 28 डिग्रीज ओनली सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, किसी भी पत्रिका में चेक करो, सूर्य बुध, बुध सूर्य एक दूसरे के आगे पीछे है, एक राशि में क्योंकि सबसे नजदीक ग्रह बुध है। बुध स्किन, बुध त्वचा, बुध जिसे कहते हैं ब्रेन, बुद्धिमत्ता, ब्लड सर्कुलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स। मिथुन राशि कम्युनिकेशन स्किल्स। बुध का कन्या राशि अर्थ तत्व, पैसा है, फाइनेंस है। बुध पेट है, समझे? तो बीमारियों का पता तो डेफिनेट चलता है, डेफिनेट। क्या बात है। केतु कैंसर का कारक ग्रह है, डेफिनेटली कैंसर का कारक ग्रह। केतु और शनि कॉम्बिनेशन ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। केतु अध्यात्म का कारक है। केतु माने ऐसी एनर्जी जिसको हेड नहीं है। अनकंट्रोल्ड चेन ऑफ थॉट्स विच कैन क्रिएट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, डेफिनेटली। सो श्री गणेश जी की पूजा करना ये और डेफिनेटली केतु को सौम्य नहीं बनाता है, लेकिन ये रेगुलेट करता है। ओम गंग गणपतये नमः, ये मंत्र आपके मूलाधार चक्र पे बैठे हुए श्री गणेश जी ऐसा एक प्रकार का जो तत्व है उसको जागरूक करके उसको सहस्त्रार तक ले जाता है। और यहाँ पे रेड टीका लगाने से आज्ञा चक्र पर आप उसको एक पंखे को रेगुलेटर बिठाते हो, इस तरह से ये काम करता है। अथर्व शीर्ष में वो लाइन भी है कि मूलाधारस्थितोषि नित्यम त्वम साक्षात दातवासी नित्यम। क्यों नहीं, ये आपके अंदर ही है, तुझा आहे तुझा पाशी, बट आप कहाँ ढूंढ रहे हो? वो वहाँ मिलेगा, वो वहाँ मिलेगा, मुझे वो गोली दे, ये गोली। अरे भाई तू
ध्यान धारणा करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम, ये भारत ने सृष्टि को दी हुई देन है। लेकिन ये किसी को नहीं चाहिए, लोगों को चमत्कार चाहिए। चमत्कार चाहिए। तो ऐसा मतलब ये भी मैं थोड़ा मतलब हम इसके बारे में तो विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन सच में ऐसे ये जो उपाय बोले जाते हैं कि आप ऐसा करो या कहीं पे जाके ये पूजा करवा लो, तो इससे इफेक्ट कितना होता है या इससे कुछ फायदा कुछ फायदा नहीं होता है, जीरो फायदा है। ये सिर्फ आपको एक अच्छा महसूस होता है कि चलो मेरे से ये हो गया, चलो मैं छूट गया, ये कुछ छूटता नहीं है। सो इट हैज टू बी इनसाइड, मतलब वो अंदर से आना चाहिए। अंदर से आना चाहिए। भाव तेथे देव। आप घर में बैठे रहो और आप मानस पूजा करो, मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा। आपका भाव अच्छा है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ मिलेगा। मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन द मिरर। इफ यू अगर आप सुबह उठ के अगर मिरर में देख के स्माइल करो, अपने आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करो और आप अच्छे विचार प्रकट करो, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। देखो पानी, ये जल तत्व, पहले के ज़माने में आपने कहीं समझो पिक्चर में देखा होगा कि ऋषि मुनि वरदान देते, शाप देते, वो कुंडल में से पानी निकालते। पानी पर आप ये इफेक्ट कर सकते हो, इसीलिए चंद्र को महत्व है। हमारा पत्रिका चंद्र से क्यों प्रभावित होता है? आपके शरीर में संपूर्णपणे पानी ही है। अगर आप सुबह उठते ही जब पानी भरते हो घर का, तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके पानी भरना स्टार्ट करो, या उसमें 5 उंगलियां डुबा के गायत्री मंत्र का ये करो, आपके घर में कभी बीमारी नहीं फैलेगी डेफिनेटली। क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं, चेक करो, वो अभिमंत्रित हो जाता है। आपके 5 ये उंगलियां, ये आप कुछ भी रेडिएट कर सकते हो इसमें। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, आपके अंदर है सब कुछ। आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अगर जल में पानी डुबो और वो जल प्राशन करो तो डेफिनेटली आप एक अमृत पी रहे हो। क्या बात है। और गायत्री मंत्र का सेवन और कुछ इन्फ्यूजन है उसके अंदर ओम के, किस प्रकार करने मैं बताऊंगा। लेकिन डेफिनेटली यू कैन क्योर योर सेल्फ इफ़ यू मैनिफेस्ट। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्योरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। इसीलिए उत्तर दिशा सबसे उत्तम दिशा है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आपको लगता है एक मैं ये बताता हूँ आपको लगता है मेरा हार्ट पंप कर रहा है, मेरा हार्ट पंप कर रहा है। हार्ट पंप नहीं कर रहा है। हार्ट एक हेक्सागोनल शेप के एक ब्रैकेट में ऐसे बिठाया गया है जो मसल है, और उसके इर्द गिर्द ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फोर्स से पानी जा रहा है, जिसे आप खून कहते हो। उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कारण वो हार्ट पंप कर रहा है। और आपको लगता है कि हार्ट खून पंप कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो खून हार्ट को पंप कर रहा है, ये किसी को पता नहीं। लोगों को ऐसा लगता नहीं मेरा हार्ट भी का ये है, ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस तुम्हारे वेन में है, इसीलिए वो हार्ट काम नहीं करेगा। जब वो ब्लॉकेजेस नहीं है, वो पानी, वो खून जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और जोर से रन निकालना स्टार्ट कर देगा, आपका हार्ट अच्छा फंक्शन करेगा। मैं ये कहता हूँ संस्कार करना है तो पानी पे करो। आप पानी पे संस्कार करके अपने आप को अच्छा कर सकते हो। मैं कई लोगों को ट्रीटमेंट जब देता हूँ तो पानी अभिमंत्रित करके देता हूँ। क्या है? जल है। आप गंगा जल पीते हो, बरोबर है ना? गंगा जल को आप उच्च मानते हो, क्यों? क्योंकि उसमें वो एनर्जीज है। ये एनर्जीज का खेल है सब। लेकिन एनर्जीज, सी अगेन आई एम टेलिंग यू, एनर्जीज, सबकॉन्शियस माइंड, ये आप इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ पंच महाभूतों का खेल खेल रहे हो और 3 डायमेंशंस में जी रहे हो और 3 एलिमेंट्स में जीते हो, जिसे हम कहते हैं लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। देयर इज प्लाज्मा, देयर इज कॉन्शियसनेस। व्हाई डोंट यू गो टू दैट लेवल? व्हाई डोंट यू ट्राई टू गो टू दैट लेवल एंड सी योर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ डेफिनेटली। आप ये पत्रिका वगैरह सब झूठ है। आपको लगता है ये मेरा भविष्य है। अरे भविष्य ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये आपका कर्म बंधन है, ये प्राक्तन है और एग्जैक्ट है। ये आप नहीं हो, आपको इसको एक्टिवेट करना है आपके कर्म से।